हमारा जो दाई है, हमारा जो मुबल्लिग है, वो जब मीडिया को इस्तेमाल करे तो किस तरह से उसको जो है वो मौसर तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। पैगाम टीवी इस ताज़ा तरीन जो सोशल मीडिया के मनाज़र मजहबी मुबाहस के एतबार से हमारे सामने हैं, इसमें एक बड़ा कलीदी किरदार अदा कर सकता है। एक प्रोसेस है किसी भी चीज़ की को फ़िल्टर करने का। ये सोशल मीडिया ने इसको ख़त्म कर दिया। नबी अलैहिस्सलाम का जो तर्ज़ तख़ातब होता था, किसी भी बंदे के अंदर अगर कोई कमज़ोरी है तो वो नाम लेके उसको मुखातब नहीं करते थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पैगाम पॉडकास्ट के नए एपिसोड साथ हाज़िर खिदमत हैं। नाज़रीन, हमारी कोशिश होती है कि हम आपके साथ ऐसे मौज़ूआत पर, ऐसी शख्सियात की बात करवाएं जो कि आज के मुआशरे की ज़रूरत हों। आज हम जिस शख्सियत के साथ आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं वो माहिर तालीम हैं, उस्ताद हैं, मुहक्किक हैं, दानिश्वर हैं और मीडिया पर्सन हैं। हमारे पैगाम टीवी के एक बड़े मशहूर प्रोग्राम जस्तजू के एंकर पर्सन हैं जनाब डॉक्टर राना तौफीक कासिम साहब। इनसे हम बात करेंगे कि सोशल मीडिया के ऊपर जब हम दावत की बात करें, दीन को फैलाने की बात करें और इबलाग करें, तो उसके अंदर हमें किन चीज़ों का ख्याल रखने की ज़रूरत है। और हमारा जो दाई है, हमारा जो मुबल्लिग है, वो जब मीडिया को इस्तेमाल करे तो किस तरह से उसको जो है वो मौसर तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। इसके साथ साथ हम उनसे ये भी जानेंगे कि जो दीन का तालिब इल्म है, जो जब सोशल मीडिया पे आता है, दीन सीखने लगता है और दीन सीखना चाहता है, तो उसको जो है किन किन चीज़ों का ख्याल रखने की ज़रूरत है। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं डॉक्टर राना तौफीक कासिम साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम। जीरा साहब, बहुत शुक्रिया आपका, जी, आप वेलकम। तशरीफ़ लाए। असल में हम बहुत अरसे से चाह रहे थे कि इस टॉपिक पे बात करें। असल में बहुत कम ऐसा होता है, कुछ ऐसी शख्सियात होती हैं कि जो हमारा प्योर रवायती दीनी बैकग्राउंड है उसको भी समझते हों, और जो हमारे आज की मॉडर्न यूथ है और जो आज के हमारे सोशल मीडिया के टूल्स हैं, हमारी जो नई टेक्नोलॉजी है उसको अंडरस्टैंड करते हों, वो फिर हमें इस बारे में गाइड करें और हमें ये बताएं कि हम इन टूल्स को दीन की इशाअत के लिए, दावत के लिए, अल्लाह के दीन की जो तबलीग के लिए किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये फरमाइए कि आप क्या समझते हैं कि हमारा जो दीनी तबका है वो इस टूल को अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर पा रहा है? बहुत शुक्रिया पैगाम टीवी का भी और आपका भी कि आपने इस मौजू के लिए मेरा इंतखाब किया है। मैं ये समझता हूँ कि पैगाम टीवी इस ताज़ा तरीन जो सोशल मीडिया के मनाज़र मजहबी मुबाहस के एतबार से हमारे सामने हैं, इसमें एक बड़ा कलीदी किरदार अदा कर सकता है। एक ब्रिज बन सकता है उन दो सोचों के दरमियान जी। और उन दो ख़यालात के हामिलीन के दरमियान जो एक तनाव की कैफियत में हमें सोशल मीडिया के बाज़ पेजेस पे और बाज़ यूट्यूब चैनल पे हमें नज़र आती है। जी। बात यह है कि हर चीज़ का एक मैकेनिज़्म होता है, हम्म। एक ज़ाब्ता होता है, कोई एसओपीज़ होते हैं। मीडिया की जो नफ्सियात है या मीडिया के जो मुख्तलिफ टूल्स हैं, अखबार निकलते थे तो एक चीफ़ एडिटर का तस्वुर, न्यूज़ एडिटर का तस्वुर, सब एडिटर का तस्वुर, कॉपी पेस्टर का तस्वुर। सोशल मीडिया ने ये सारे जो एक प्रोसेस है किसी भी चीज़ की को फ़िल्टर करने का, ये सोशल मीडिया ने इसको ख़त्म कर दिया। एक पेज का जो ख़ुद एडमिन है या एक पेज का ख़ुद जो मालिक है, वो ख़ुद ही न्यूज़ एडिटर है, वो खुद ही सारी चीफ चीज़ें खुद ही एडिटर कर रहा है, है। वो खुद ही सब एडिटर है। किसी को कोई अंदाज़ा नहीं है कि जो कंटेंट या जो ज़ुबान वो इस्तेमाल कर रहा है उसका कोई ज़ाब्ता है, उसका इम्पेक्ट क्या है, दीनी तनाज़ुर में क्या है, समाजी तनाज़ुर में क्या है, सियासी तनाज़ुर में क्या है और तालीमी लिहाज से क्या है, उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, उसका मयार क्या है, ये चीज़ें किसने डिज़ाइन करनी है और किसने तय करनी है। मैं ये समझता हूँ कि इस सिलसिले में सबसे ज़्यादा जिसको कहते हैं हम सेल्फ अकाउंटेबिलिटी, ख़ुद एहतसाबी वाला जो एक निज़ाम है, वो सोशल मीडिया के तमाम ऐसे अहबाब जो इसको टूल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको अपनी इस कमज़ोरी या कमी की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, जिसकी वजह से एक हिजान खेज़ी का एक जो मंज़र है वो हमें सोशल मीडिया पे नज़र आता है। दूसरी बात यह है कि मैं ये समझता हूँ कि जिस समाज में हम रह रहे हैं इसमें तमाम तबकात की ज़िम्मेदारी है कि वो अपने रवैयों में मौजूद तलख़ियों को कम करें
और लहजों में जो सख्तियाँ हैं और तलखियाँ हैं, उसका सबसे बुनियादी सबब ये है कि हम दलील की जो कुव्वत है और जो रेफरेंस होता है किसी चीज़ को पेश करने का, जब हम उस दलील की कुव्वत खो देते हैं तो फिर हम जज्बाती होते हैं, फिर हमारे रवैयों में एक अदब बर्दाश्त नज़र आती है, फिर हम गले फाड़ फाड़ के बातें करते हैं और फिर हम मुनाजराना एक रवश का शिकार होते हुए चैलेंज करते हैं। और वो जो एक अल्फाज का इंतखाब है उसमें भी हमें एक बदतहजीबी नज़र आती है। अगर हम नबवी उसलूब को देखें, नबी अलैहिस्सलाम का जो तर्स तखातब होता था, किसी भी बंदे के अंदर अगर कोई कमज़ोरी है तो वो नाम लेके उसको मुखातब नहीं करते थे। मसलन मजलिस है, सहाबा इकराम बैठे हुए हैं, अगर किसी एक सहाबी से कोई कमज़ोरी सरजद हो गई है या कोई कमी नज़र आई है तो वो सबको मुखातब होकर बात करते थे। बाद लोग ऐसा करते हैं, ठीक है ना, हाँ, आप सब लोग ठीक हो जाएं, या इस तरह की कुछ शिकायत मिली है, मुझे आइंदा इस तरह की शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। ये कितना खूबसूरत उसलूब है कि आपने नाम भी किसी का नहीं लिया और आपने इज्तिमाई अंदाज में मुखातब करके बात की है, और जिसने कोई गलती की होती है उसको मैसेज चला जाता है और वो अपनी इस्लाह कर लेता है। हमारा जो तर्स तखातब है जो मीडिया में हमें नज़र आ रहा है, वो सियासी दीनी में तमाम तबकात से बाला तो होकर एक मजमूई रवैये की बात कर रहा हूँ। सबसे अफसोसनाक पहलू ये है कि हमारे तर्स तखातब में बदतहजीबी है। पिछले दिनों में कुछ ऐसे मनाजर देखने को मिले कि आजकल चूँकि जो जदीद पढ़ा लिखा तबका है उनके अंदर भी दीनी रुझानात हमें नज़र आते हैं, और जदीद पढ़े लिखे जो स्कॉलर्स हैं वो दीन का इल्म हासिल करके एक मुबल्लग के तौर पर अपने आप को वो पेश कर रहे हैं। उनके यहाँ भी जो कमज़ोरी मुझे नज़र आई है वो ये है कि वो दीनी तबके को बड़ी तहकीर की नज़र से देखते हैं, बड़ा तज़हीक का मेज़ अंदाज इख्तियार करते हैं। मसलन मौलवियों ने ये कर दिया, मौलवियों ने ये कर दिया। ये एक बदतहजीबी है। मैं ये समझता हूँ कि तर्ज़ तखातब में, मतलब अगर मान लेते हैं हम कि उलमा के अंदर कुछ हुस्न उसलूब की कमी है या मंतक की कमी है या अज़हार बयान में उनके अंदर कोई अखलाकी तौर पर कोई कमज़ोरी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरे तबके को मुखातब करके आप उनकी तस्हीक करनी शुरू कर दें। ये रवैया इंतहाई अफसोसनाक है। दूसरी बात यह है कि सबसे अहम बात यह है कि आपका मुखातब कौन है। बदकिस्मती से पाकिस्तानी मजहबी जो तबकात हैं या उनके जो टूल्स जो यूज़ कर रहे हैं सोशल मीडिया की सूरत में, उनका मुखातब नॉन मुस्लिम नहीं है। ये डॉक्टर साहब आपने बिल्कुल जो है ना वो एक बड़े अहम मसले की तरफ तो जो लाई है। अच्छा, ये तो है मसला कि ये मौजूद है और ये मुआशरे में ऐसे ही है, जैसे अभी आपने फरमाया भी कि जो हमारा ज़रा पढ़ा लिखा तबका है दुनियावी एतबार से या असरी उलूम के एतबार से, वो भी अभी जैसे आपने एग्जांपल भी दी, और हमारा जो दीनी तबका है उसके यहाँ भी हमें ये हुस्न उसलूब की कमी नज़र आती है। अच्छा, इस्लाह अहवाल की सूरत क्या होगी? यानी आप माशाल्लाह हायर एजुकेशन से आपका ताल्लुक़ है, तो चूँकि ये तालीम का ही मैदान है, तो किस तरह मुमकिन है कि ये सूरत का बेहतर हो सके? मैं समझता हूँ कि जिस बंदे ने भी तकरीर व तहरीर, दावत, तदरीस, टीचिंग, सहाफ़त के शोबों में काम करना है, उसे एक दरकार मुहज़्ज़ब उसलूब इख्तियार करना पड़ेगा। समाज की जो रवायात होती हैं, जो रुझानात होते हैं, उसको अंडरस्टैंड किए बगैर कोई भी उस्ताद कामयाब उस्ताद नहीं बन सकता, कोई भी आलिम कामयाब आलिम नहीं बन सकता, कोई भी मुबल्लिग कामयाब मुबल्लिग नहीं बन सकता, कोई भी सहाफ़ी कामयाब सहाफ़ी नहीं बन सकता अगर उसके अंदर तहज़ीबी अखलाकियात मौजूद नहीं हैं। हमारा अलमिया ये है कि हम अपनी तईं जो हम अपनी दानिश के मालिक हैं, हम समझते हैं कि हमारी दानिश दुरुस्त है या हमारा फ़हम दुरुस्त है या हमारी तफ़हीम दुरुस्त है, और मुखालफ जो है वो ठीक नहीं है। यानी उसके अंदर वो बाद वालों का जहल आदमी है, वो बिल्कुल ही उसको पता ही कोई नहीं, वो अनपढ़ आदमी है, गवार आदमी है। आपको किसने इख्तियार दिया है इन अल्फाज के इंतखाब करने का? आपके रवैये में ये अंदाज होना ही नहीं चाहिए। आप देखें नबी अलैहिस्सलाम की सारी सीरत का मुताला कर लें। आप अगर मक्के में
मुशरिकीन मक्का के पास या कुरैश मक्का के पास भी दावत देने गए हैं तो मक्के की वो जो समाजी रवायात हैं आपने उसका ख्याल रखा है। आप उकाज के मेले में नबी अलैहिस्सलाम की जो सरगर्मी है उसका मुताला करके देख लें। आपका तर्ज़ तखातुब क्या था, आपका अंदाज क्या था, आपका उसलूब दावत क्या था, दाई के बुनियादी औसाफ क्या हैं। दाई बुनियादी तौर पर बहुत ज़्यादा हम्बल, बहुत ज़्यादा तहम्मुल वाला, बहुत ज़्यादा बर्दाश्त वाला और बहुत ज़्यादा इतदाल वाला होना चाहिए। पिछले दिनों मैंने एक मंज़र देखा कि दो उलमा हैं, उलमा एक ज़रा थोड़ा सा मॉडर्न आलिम दीन है, स्कॉलर है, और एक ज़रा थोड़ा सा रवायती आलिम दीन है। किसी मौजू पे उनकी बहस होती है और वो इस बुनियाद पे उस प्रोग्राम में एक साहब उठ के चले जाते हैं कि मैं तो इसको जानता ही नहीं हूँ, ये कौन है, इसका तो अंदाज़ ठीक नहीं है। मान लिया उसका अंदाज़ ठीक नहीं है, यार लोग फैसला करेंगे कि किसका अंदाज़ ठीक है और किसका गलत है। जी। आप अपनी दलील की कुव्वत से अपना मौक़िफ़ बयान करें। और दूसरा फ़खर साहब एक बात अहम और है कि हम सोशल मीडिया के इन तमाम टूल्स को इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, एक बुनियादी सवाल है। सही। जवाब इसका यह है कि दावत फैलनी चाहिए, मैसेज आम होना चाहिए। बड़ी अच्छी बात है, नीयत भी बड़ी अच्छी दुरुस्त है, लेकिन माज़रत के साथ हम फैन फॉलोइंग के चक्कर में, ऐसा मैं भी ना, मैंने ये लाइक्स के चक्कर में, मैं यही बात कर लगा, शेयरिंग के चक्कर में, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स के चक्कर में हम ऐसी इश्तियाल अंगेज गुफ्तगू करेंगे और ऐसी एक जज्बात को उभारने वाली गुफ्तगू करेंगे कि जो वायरल होने वाली हो। ये जो एक पॉपुलैरिटी का खबत है, ये जो हमारे दिमाग के अंदर एक ये जो एक ख़ास किस्म की सोच है, इस सोच को बदलने की ज़रूरत है। इन्नमल अमालु बिन्नियात, अल्लाह को पता है कि आप लाइक्स के लिए ये बात कर रहे हैं, कमेंट्स के लिए बात कर रहे हैं, या लोगों की इस्लाह के लिए बात कर रहे हैं। अच्छा, मैं यही सवाल मेरे ज़हन में आ रहा था कि आपने तो बात फरमाई कि दाई जो होता है उसको हम्बल होना चाहिए, उसको नबवी असलूब इख्तियार करना चाहिए उसको। अच्छा, हम ये देखते हैं कि अगर आप इस तरह की कोई बात कहते हैं तो उसके व्यूज़ चंद व्यूज़ होते हैं और कुछ 100 की से आप आगे जाते हैं। लेकिन जब आप थोड़ी सी कन्फ्लिक्ट की बात करते हैं कि कोई इशू होता है जहाँ पे दो झगड़ा होता है, जहाँ जैसे आपने कहा कि बोला ऊंची आवाज़ में बोलते हैं तो उसके व्यूज़ भी आते हैं, जहाँ पे कंट्रोवर्शियल बात होगी तो ये जो इसका जो दुई है, यानी एक होता है दावत, अल्लाह के दीन की तरफ बुलाना, उसने असूब के साथ उदू इला सबील रब्बिका बिल हिकमा, ऐसे तरीके से। तो ये जो सोशल मीडिया की ये डायनामिक्स हैं कि आपके व्यूज़ ही नहीं आएंगे और आपकी वो ऑडियंस एंगेज ही नहीं होती, इसको फिर जो है ना वो किस तरह से एड्रेस करें? देखें, वही बात आ जाएगी कि सबसे बेहतरीन जो जज करने वाले होते हैं वो अवाम होते हैं। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म का सबसे बड़ा जो मैं समझता हूँ फ़ायदा है वो है फौरी तौर पर एक काउंटर नैरेटिव आ जाता है। आपको लोग फौरी पकड़ लेते हैं, आप फिर भागते हैं या आप उसको ब्लॉक करते हैं, ठीक है, या उसके जो कमेंट्स हैं उसको आप अवॉइड करते हैं, हाइड कर देते हैं, फलां कर देते हैं। इसका क्या मतलब है भी? अगर आपके अंदर काउंटर नैरेटिव या मुखालफ की राय या तनकीद बर्दाश्त करने का अगर हौसला नहीं है तो फिर ऐसी बात ही ना करें। अगर आपने सिर्फ लाइक्स हासिल करने के लिए ये सारा कुछ किया है, वो फिर वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी खूबसूरत हदीस है, व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा, जिसने जिस नीयत के साथ जो एक्टिविटी की वो उसको हासिल कर लेगा। आपको लाइक्स चाहिए, लाइक मिल जाएंगे, आपको कमेंट्स मिलेंगे, कमेंट्स मिलने की नीयत है, कमेंट्स मिल जाएंगे। अच्छा साहब, इस बारे में एक और सवाल भी ध्यान में आता है। अब जैसे आपने फरमाया ना कि एक बंदा अगर उस तरह से करता है, अच्छा वो अपने तय ये समझ रहा है कि शायद इनकी दावत का यही तरीका है। अच्छा, ये तो आप यानी हम जहाँ बैठ के ये बात कर रहे हैं कि अच्छा नहीं इसके अंदर ये होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये अंदाज़ ठीक नहीं है, वो समझता है कि आज के सोशल मीडिया की डायनामिक्स यही हैं, इस तरह बात करूंगा तो इतने लाख लोगों तक मेरी बात पहुंच गई है और मैंने अपनी बात तक पहुंचा दी है, इसको ही दावा समझ रहा है। इसको फिर हम कैसे देखें ना, मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ ना, ये इसकी देखें, ये जो स्टफ़ है जी, हम दीनी तबके की बात करते हैं, ये आता कहाँ से है? हमारे उलमा ज़ाहिर है तैयार कहाँ से होते हैं? मदारस से होते हैं।
मैं ये समझता हूँ कि मदारस को मीडिया की जदीद महारतों में जो दरकार उसलूब है उसकी ट्रेनिंग करानी चाहिए, उनकी वर्कशॉप होनी चाहिए, उनके सेशंस होने चाहिए, उनके निसाब के अंदर इसको बतौर सब्जेक्ट शामिल करना चाहिए। उसकी वजह यह है कि अब मसाजिद में जुमा पढ़ने का जाने वाला जो रुझान है, आपको पता है कि मस्जिद में अमूमी तौर पर लोग नमाज के करीब मस्जिद में आते हैं। आखिर क्या वजह है? वो अजान शुरू होने के साथ ही क्यों नहीं मस्जिद में आ जाते? क्या हमने कभी इसके ऊपर गौर किया है कि आखिर इसका सबब क्या है? उसका सबसे बड़ा सबब यह है कि उन मुआशरे में वो जो नमाजी हैं उनको आप अभी तक मोटिवेट ही नहीं कर सके कि वो जुमे के आगाज़ में आपके सामने आके आपकी बात सुन सकें। कभी इसकी वजूहात और इसके इसबाब के ऊपर हमने गौर किया है कि हमारे जो मुदर्रिसीन हैं, हमारे जो शयूख हैं, बहुत बड़े आलिम हैं, बड़े मुत्तकी और परहेजगार हैं, लेकिन माजरत के साथ वो समाज के बदलते हुए रुझानात से वाकिफ़ नहीं हैं। जैसे मेरा यहाँ पे एक बड़ा अहम सवाल, मैं चूँकि खुद मीडिया का स्टूडेंट हूँ, मीडिया हम पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, मीडिया के इदारे हैं, मीडिया के डिपार्टमेंट्स हैं, आप माशाल्लाह हायर एजुकेशन से आपका ताल्लुक़ है। अभी हमने अपनी गुफ्तगू के आगाज़ में एक बात की कि हमारे जो मतलब जो मॉडर्न एजुकेशन के जो लोग हैं उनके यहाँ भी ये शिद्दत पाई जाती है, उनके यहाँ भी ये तर्ज़ असलूब और तर्ज़ गुफ्तगू जो है वो हम देखते हैं। अच्छा, जो लोग वहाँ से पढ़ के आए हैं या जिन्होंने वो बाकायदा मीडिया का इल्म हासिल किया हुआ है और मीडिया डिपार्टमेंट से निकल के आए हैं, उनके भी यहाँ हम ये देखते हैं कि ये ट्रेनिंग नहीं है। नहीं। और ये वाला जो अखलाकी पहलू है इस बात का कि हमने वो जो तहजीबी पहलू होता है कि आप किस तरह से बात करनी है, अखलाकी रवैया। अच्छा, अब ये वाली बात उधर भी मौजूद है, यानी अब जिस तरह ये फरमाए मदारस के हवाले से ठीक है कि यहाँ पे वो महारतें सीखने की ज़रूरत है, लेकिन ये जो अखलाकी अक़दार और अखलाकी कदरें और जो तहजीबी असलूब है कि आपने किस तहजीब से बात करनी, किस अखलाक से बात करनी है, वो तो हमें उधर भी नहीं मिल रहा। तो अब यानी अब इसका मतलब ये कि ये बात तो दोनों तरफ में ही कहीं ना कहीं मौजूद है। जी। तो इसके लिए हमें बिलअमूम हम अपने माशरती रवैये के लिए कोई ऐसा मैकेनिज़्म बनाने की ज़रूरत है या कोई ऐसी आप कह लीजिए कि जैसे आप फरमा ट्रेनिंग की ज़रूरत है कि उन लोगों ने टूल्स तो सीख लिए हैं कि ये ऐसे इस्तेमाल होता है, इस तरह होता है, लेकिन उसके लिए वो जो ज़ुबान है, उसके लिए जो अगले की इज़्ज़त, उसका वक़ार, उसकी जो एक इज़्ज़त नफ्स है, उसको मलहूज़े ख़ातर रखते हुए जो हमने बात कहना है वो उधर भी नहीं हो पा रही। तो ये एक मैं समझता हूँ कि एक ऐसा यानी हमें इसका बैलेंस ज़रूर अपने ऑडियंस के सामने रखना चाहिए कि ये वाली बात जो है ये दोनों तरफ है। जी। मैंने फर्स्ट सब शुरू में बात की थी कि सिर्फ दीनी तबके को मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहराया जा सकता, ठीक, लेकिन दीनी तबके की इसलिए हम ज़्यादा बात करते हैं क्योंकि इस्लाह अवाल के हवाले से इस्लाम की तालीमात के प्रचार का जो एक अखलाकी या समाजी या जो उनकी जिम्मेदारी है वो ज़्यादा है, उनके ऊपर है। बिल्कुल ठीक। बात असल में ये है कि जो किसी भी मौजू के हवाले से जो एक्सपर्ट्स होते हैं हमें उनको वेटेज देनी चाहिए। हमारा अलमिया ये है कि जिसने कुछ थोड़ा सा मजहबी गेटअप इख्तियार कर लिया है, जिसने कुछ चंद जो चीज़ें रट ली हैं और कुछ बाहर हमारे मोटिवेशनल स्पीकर्स हमारे बाद ऐसे हैं उन्होंने चीज़ें रटी हुई हैं और वो रटी हुई चीज़ों को बयान करते हैं। अच्छा, उनको ना डेप्थ का पता है, ना लॉजिक का पता है, ना बैकग्राउंड का पता होता है। वो ऐसी ताबीरात बाज़ दफ़ा बयान कर जाते हैं कि जो दीनी फ़हम के बिल्कुल उलट होती हैं। कमज़ोरी देखें, कोई इंसान कंप्लीट नहीं है, मासूम यानी ख़ता नबी अलैहिस्सलाम की ज़ात है। कमज़ोरियाँ और कमियाँ इंसानों में होती हैं। हमारा इनिशिएटिव क्या होना चाहिए या पैगाम टीवी का इनिशिएटिव क्या होना चाहिए कि आप इन सारे लोगों को यहाँ बुलाएं, इनसे बात करें, यहाँ ट्रेनिंग सेशंस हों, यहाँ कंटेंट डिज़ाइन हो, यहाँ उन्वानात की तश्कील हो और मुखातबीन यानी जो आपके ऑडियंस हैं, पहले आपको ये सोचना चाहिए कि हमारी ये बात किस तबके के लिए है और किस वक्त के लिए है। मुबल्लिग जो होता है वो बेसिकली हकीम भी होता है, यानी हिकमत और दानाई की दौलत से भी वो माला माल होता है। लिहाजा हमें जब
इस्लाह अहवाल की जब हम बात करते हैं तो तमाम तबकात में इस्लाह अहवाल की गुंजाइश मौजूद है। गुजारिश सिर्फ इतनी है कि ये जो तनाव है, मैं फ़खर साहब यहाँ बात बहुत ज़रूरी करना चाहता हूँ। जी जी। सबसे पहले तो हमें ये तय करना चाहिए कि तारीख़ इस्लाम क्या है और दीन इस्लाम क्या है। ज़ाहिर है हम इस्लाम की बात करते हैं। मैं ये समझता हूँ कि अगर हम ये ज़ाब्ता बना लें कि हमने दीन इस्लाम की बात करनी है और हमने वही की बात करनी है और हमने सुन्नत और सीरत की और हदीस की बात करनी है, तो ये मामला खुतबा हज्जतुल विदा तक बड़ा खूबसूरत चलता है। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना की उतरने वाली आयत हमें बताती है कि दीन मुकम्मल हो चुका है। ये दीन है। और आप अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद एक तारीख़ है, वो ऐसी तारीख़ है जिसमें कोई वही नाज़िल नहीं होती, ना ही वो तारीख़ के पेश आने वाले वाक़यात हमारे लिए वही के बराबर की हुज्जत रखते हैं। हमारे लिए हुज्जत नबी अलैहिस्सलाम की बात है और वही है। लिहाजा हमारे इस वक्त जो माशरे में सबसे ज़्यादा इस अमर पे गौर करने की ज़रूरत है कि हम लोगों को दीन इस्लाम बताएं। तारीख़ इस्लाम जो है वो उसके बारे में ना कब्र में सवाल होना है, ना रोज़े महशर में सवाल होना है। और सर मैं इसमें ना यानी समझ रहा था कि जो है हम जिस तरह बात करें सोशल मीडिया के हवाले से कि इस पर हम किस तरह से मैं कहता हूँ जिस तरह अभी ये बात फरमा रहे हैं कि दीन का जो तालिब इल्म है, जो दीन सीखना चाहता है, यानी आप ज़ाहिर बात अब ज़राए मुतनव्वे हो गए हैं, तो अब एक सोशल मीडिया भी एक ज़रिया है इल्म हासिल करने का। आपने बड़ी दुरुस्त सोच दिलाई कि हम जब भी दीन का इल्म हासिल करें तो इस बारे में इस बात का ख्याल रखें कि हम दीन का इल्म हासिल कर रहे हैं कि हम तारीख़ इस्लाम का जो है वो इल्म हासिल कर रहे हैं। अच्छा, इसमें जो आपने जिस तरह आगाज़ में भी कहा, आप इस पर हमारी रहनुमाई फरमाइए कि जब भी कोई नौजवान जब सोशल मीडिया पे आता है, और आपने उसका हल्का सा इशारा भी किया कि वो ये देखे कि वो किस आलम दीन से या किस स्कॉलर से दीन ले रहा है, उसका रसूख, उसकी इल्मी बैकग्राउंड क्या है और वो क्या शख्स है कि जिससे हम दीन ले रहे हैं। इस हवाले से उस नौजवान की रहनुमाई फरमाएँ कि जब वो आए सोशल मीडिया पर, जब किसी से इस्तिफ़ादा करे या किसी स्कॉलर से, किसी आलम दीन से, तो किन किन चीज़ों का ख्याल रखें? देखिए, सबसे पहले बात तो ये है कि उसका अपना दीनी इल्म पुख्ता होना चाहिए, उसको बुनियादी नसूस का पता होना चाहिए। शायद वो तो आया ही सीखने के लिए। नहीं, मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ ना, अच्छा, यानी उस आलम दीन के लिए जिस आलम दीन से उसने सीखना है वो कम अज़ कम पुख्ता इल्म वाला हो, वो नसूस का इल्म जानता हो और वो रासिख़ फिल इल्म हो। हमारे यहाँ एक और बड़ा मसला है। एक इल्म है जिसको हम मतून का इल्म कहते हैं, यानी मतन याद है, अरबी इबारतें याद हैं, और हम समझते हैं ये बड़ी बात है जी, इसको इतना मतन याद है, इतने इसको अरबी के सफ़हात याद हैं, इतनी इसको शायरी याद है। देखें, मतून का इल्म जो है वो इल्म है लेकिन फ़हम नहीं है। जो जिसको हम तफ़क्कुह फ़िद्दीन कहते हैं, वो तफ़क्कुह फ़िद्दीन नहीं है, वो मतून का इल्म है। हमारे दीनी इल्म से वाबस्ता या दीनी इल्म के हुसूल के लिए जो लोग ख्वाहिशमंद हैं, उन्हें ऐसे उलमा का इंतखाब करना चाहिए जो फ़हम फ़रासत वाले हैं, जो दीन के उलूम के नसूस से भी वाकिफ़ हैं, पुख्ता हैं, और उन रवायात और उन नसूस के असबाब व अवामल से भी वाकिफ़ हैं, और वो तत्बीक करने के भी माहिर हों। वो इंतबाह करना भी जानते हों कि जिस ज़िंदगी में हम रह रहे हैं, जिस माशरे में हम रह रहे हैं, फ़लाँ आयत का इंतबाक, फ़लाँ हदीस का इंतबाक आज के मौजूदा समाज में कैसे एप्लीकेबल है। हम बात करते हैं जब कोई वही नाज़िल हुई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई फरमान है, उसका एक पस मंज़र है, उसकी एक बैकग्राउंड है। बाज़ दफ़ा बैकग्राउंड महदूद होती है, उसका एक ख़ास, उसका इलाक़ाई सक़ाफ़त से ताल्लुक़ होता है, उसका एक इलाक़ाई समाज से ताल्लुक़ होता है,
लेकिन क्या हमारे यहाँ ऐसा इल्म या ऐसी सोच या ऐसा फहम है कि हम तकाबल कर सकें, इश्यूज़ के ऊपर तकाबल कर सकें? मैं ये समझता हूँ कि ये जो मॉडर्न तबका है, या जिसको आप कह लें कि आजकल जो सोशल मीडिया पे बड़े स्कॉलर्स की सूरत में हमें नज़र आ रहे हैं, हमें उन्हें अपने करीब लाना चाहिए। अगर उनके अंदर भी कोई कमज़ोरियाँ हैं, हमें उसकी इस्लाह करनी चाहिए, लेकिन उसको एक जंगो जदल की कैफियत नहीं होनी चाहिए। हमें संजीदगी के साथ इस प्लेटफॉर्म को, जो मीडिया का प्लेटफॉर्म है, इसका एक ज़ाब्ता अखलाक बनाना चाहिए। मैं समझता हूँ पैगाम टीवी इसका आगाज़ करे कि सोशल मीडिया का ज़ाब्ता अखलाक क्या है, इसकी हुदूद व क़यूद क्या हैं, ख़ास तौर पर दीनी पैराए में, दीनी मौज़ूआत के हवाले से। सबसे पहले कि आपने वो जो मीडिया के सामने स्कॉलर्स को बिठाना है, उनकी ट्रेनिंग हो, उनको एक ज़ाब्ता अखलाक का पाबंद बनाया जाए, और वो बात करें, लोगों की बात करें। और हमारे यहाँ एक फ़ख्र साहब एक और चीज़ भी है, मैं उनकी उसके वजूद का इनकार नहीं करता। मसलन ये वज़ाइफ हैं, दुआएं हैं और अज़कार हैं, इनकी अपनी अहमियत है, लेकिन आपने एक चीज़ देखी होगी कि बाज़ दफ़ा वज़ाइफ, अज़कार या कोई दम दरूद वाली चीज़ वो बड़ी वायरल होती है, वो बहुत ज़्यादा शेयर होती है। सब वो देखें, वो तो हम अमूमी तौर पर आसानी चाहते हैं। नहीं, मैं एक लोगों की नफ्सियात की बात कर रहा हूँ। अच्छी बात है, बाहर है, हम ज़िक्र अज़कार के कायल हैं, हम दुआओं के कायल हैं, मांगते भी हैं, लेकिन मैं लोगों के ट्रेंड की बात कर रहा हूँ। यानी अगर आप कोई लॉजिक की बात करेंगे, कोई मुफक्कराना बात करेंगे, कोई दानिशवराना बात करेंगे, उसकी कोई अहमियत नहीं होगी। आप कोई जन्नत की बात करेंगे, जन्नत में आपको ये चीज़ मिलेगी, जन्नत में फ़लाँ चीज़ मिलेगी, आपके इतने साल के गुनाह माफ़ हो जाएंगे ये चीज़ पढ़ने से, उसमें लोगों की दिलचस्पी है। बेसिकली हमारी जो सोसाइटी है, इसके जो रुझानात हैं, उसके जो ट्रेंड्स हैं, उसको भी तब्दील करने की ज़रूरत है। अकायद को मौज़ूआत बनाना चाहिए, ईमानियात को मौज़ूआत बनाना चाहिए, अरकान इस्लाम को मौज़ूआत बनाना चाहिए, तारीख़ के वाक़यात को बहुत ज़्यादा मुक़द्दम रखते हुए मौज़ू नहीं बनाना चाहिए। सारी तलख़ियों की जो मज़हबी तलख़ियाँ हैं, जो फ़िरका वाराना तनाव है, इसकी सबसे बड़ी बुनियाद तारीख़ इस्लाम को दीन इस्लाम पे फ़ौक़ियत देना है। मेरी ज़ाती ऑब्ज़र्वेशन ये है, ये मेरी ज़ाती राय भी है, तमाम उलमा से एक तालिब इल्म की हैसियत से मैं बात कर रहा हूँ कि दीन इस्लाम को प्रमोट करें, जो नबी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में मुकम्मल हो चुका है। उसके बाद तारीख़ है, उसके बाद मुक़द्दस शख्सियात हैं, सबका एहतराम करना चाहिए। खिलाफत राशिदा है, अहले बैत के मुक़द्दस लोग हैं, सारे हमारे लिए काबिल एहतराम हैं, लेकिन हो क्या रहा है कि हमने तारीख़ के वाक़यात को ज़्यादा मुक़द्दम रख लिया है, और दीन इस्लाम की जो एक दरकार, जो एक चीज़ है, वो पस मंज़र में चली गई है। लिहाजा मीडिया के लोगों को, उलमा को, स्कॉलर्स को दीन के मौज़ूआत को बुनियाद बनाना चाहिए, तारीख़ के मौज़ूआत को उस वक्त बुनियाद बनाना चाहिए जब उसकी ज़रूरत महसूस हो। लिहाजा आप देखें, ये जितनी भी मुख्तलिफ़ अय्याम आते हैं, मुख्तलिफ़ महीने आते हैं, उसमें हमारा एक ख़ास किस्म का एक फ़िरका वाराना, एक गलबा नज़र आना शुरू हो जाता है। अब बुनियादी बात यह है, क्या इस्लाम दिनों, हफ्तों, महीनों का नाम है? इस्लाम सीजनल मज़हब नहीं है। बदकिस्मती से हमारे बरसीर के मुसलमान सीजनल मुस्लिम बन गए हैं। हमने अपनी इबादत को भी अय्याम, महीनों में महदूद कर दिया है। बेसिकली ये कल्चर कहाँ से आया है? ये दो मज़ाहब से आया है, हिंदुइज़म से आया है और क्रिश्चियनिटी से आया है। उनके भी अय्याम हैं, उनके भी त्यौहार हैं, वो उन त्यौहारों में अपने वो मजहबी जज्बात का इजहार करते हैं और सारा साल फिर खामोश रहते हैं। लिहाजा इस्लाम का जो उसलूब है या इस्लाम की जो दावत है, वो वक्ती नहीं है, उसके लिए कोई ताय्युन नहीं आप कर सकते। उदखुलू फी सिल्मी काफ़ा, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो। इस्लाम आधा तीतर आधे बटेर का नाम नहीं है। लिहाजा मैं
दोबारा अर्ज़ करूँगा तमाम मुबल्लिगीन के लिए, माशरे की इस्लाह के हवाले से हमें अपनी तरजीहात का ऐसी तरजीहात का ऐसे तयन करना होगा जिसमें तनाव कम हो, जिसमें हम मकालमे की बात करें, जिसमें हम मुजादले की बात करें। और ये जो मुनाज़राना रवश शुरू हो गई है, हम छोटी छोटी बात पे अपनी बात को मनवाना और अगली बात छोटी छोटी बात पे हम फतवियाना अंदाज इख्तियार कर लेते हैं, एक मुनाज़राना रवश इख्तियार कर लेते हैं। बस मल्टीपल ज़राए हैं। आप देखिए, अपना मैसेज दें, आप अपना वीडियो मैसेज रिकॉर्ड कराएं, आप ऑडियो मैसेज रिकॉर्ड कराएं, आप अपनी तहरीर लिखें, अपना मजमून लिखें और मुखातब के सामने रख दें। फैसला आवाम ने करना है। लिहाजा ये जो एक जज्बातियत है, ये जो एक मुनाज़राना रवश है, ये भी एक गलत मैसेज जाता है। हमारा जिसको हम लिबरल तबका कहते हैं या जिसको हम सेकुलर तबका कह देते हैं, यकीन जानिए उनकी निगाह में ये वाली जो रवश है, ये तज़हीक का बायस बनती है। ये कोई मिसाली रवश नहीं है, ये रीजनिंग नहीं है इसके अंदर। लिहाजा अल्लाह ने अगर आपको नेमत दी है, अबलागी कुव्वतें, अबलागी महारतें और अबलागी जो जदीद टूल्स हैं, अगर आपको अल्लाह ने मुयस्सर कर दिए हैं, तो इसका पॉजिटिव इस्तेमाल करें, इसका ऐसा इस्तेमाल करें कि आप मुखातब के दिल फतह करें, अखलाकी कुव्वत पैदा करें अपनी गुफ्तगू के अंदर, दलील की कुव्वत पैदा करें अपने अंदर। मैं ये समझता हूँ कि अगर हम ये अंदाज़ इख्तियार करेंगे तो माशरे में तनाव भी कम हो सकता है और ये जो एक तलखियाँ हैं इसको भी कम किया जा सकता है। साहब आपका बहुत शुक्रिया। बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हो चुका है। राना साहब, अभी आज की जो हमने इस मजलिस के अंदर जो बात मैं समझ पाया हूँ अपनी इस सारी गुफ्तगू में, कि दीन की दावत देते वक्त आपके अंदर वो जो एक हिकमत है और जो फरासत है और दीन का मैं कहता हूँ ख़ास तौर पर खैर खाही और मोहब्बत भरा जो असलूब है इस्लाम को पेश करने का, उसको आज के दौर में इख्तियार करने की ज़रूरत है। और बिलखसूस सोशल मीडिया के इस दौर में कि जब आपके पास रसाई है, बल्कि आप दुनिया के हर खच्चे तक आपकी रसाई है और आपकी ऑडियंस भी जो है वो अनलिमिटेड है, कि आप जो है वो अपनी बात को जो है वो एक अनआइडेंटिफाइड ऑडियंस तक आप पहुंचा सकते हैं। तो ज़्यादा इस बात की ज़रूरत है कि आप अपने आप को ज़्यादा एक कह लीजिए कि उस असलूब के अंदर और उस तरीके के अंदर जो है अपने आप को महदूद करें कि जो कि खैर खाई वाला हो और मोहब्बत वाला हो, ताकि ये बात रीज़न के साथ, लॉजिक के साथ एक आज की इस मॉडर्न जो हमारी रैशनलाइजेशन की जो अप्रोच है उसके साथ लोगों तक पहुंचाई जा सके। आपका बहुत शुक्रिया, आपके वक्त का आप तशरीफ़ लाए। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर राना तनवीर कासिम साहब, दानिश्वर हैं, हमारे तालीम हैं। उनसे बात ये हो रही थी कि हमारा जो मजहबी तबका है, जो हमारा दीनी तबका है, जब दीन की दावत सोशल मीडिया पर देगा तो किस तरह से वो असलूब इख्तियार करे। और उन्होंने ये फरमाया कि हमें बिलखसूस हमारे दीनी तबके को, लेकिन बिलअमूम माशरे के सारे ही तबकात को इस बात की ज़रूरत है कि वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते वक्त अपने आप को, वो जो उसकी टेक्निक्स हैं और उसकी जो अप्रोचेज़ हैं, उनके साथ साथ जो एक तहज़ीब का और अखलाक का और एक इस्लाम का मोहब्बत भरा जो अंदाज़ है माशरे के अंदर रहने का, उसको ज़रूर इख्तियार करें। इस उम्मीद के साथ कि आप जो हम बात कर रहे हैं उस पर गौर करेंगे और उसके अंदर जो उसके अच्छे पहलू हैं उस पर अमल भी करेंगे। के साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम को ख़त्म हो जाता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।